नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। दोबारा टूटी साउथ घग्गर कैनाल नहर, किसानों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जताई नाराजगी। 7.5 किलो गांजे सहित सदर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। अलग अलग कार्रवाई कर दबोचे दोनों आरोपी। विद्युत विभाग के ढुलमुल रवैये का विरोध, डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। अनियंत्रित होकर बाइक फिसलने से 16 वर्षीय किशोर की हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा शव। और अब समाचार विस्तार से। पीडी खाते खोलने के आदेशों के विरोध में गुरुवार को सरपंचों ने पंचायत घरों की तालाबंदी कर विरोध दर्ज करवाया। योजना नहीं चलेगी। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। पीडीएस योजना नहीं चलेगी। ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोलकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती के खिलाफ गुरुवार को ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पंचायत घरों पर सांकेतिक ताले जड़ विरोध दर्ज करवाया। पीडी खाते खोलने के आदेशों के विरोध में सरपंचों ने नारेबाजी कर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। इन आदेशों को वापसी लेने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम पंचायत मक्कासर, मटोरिया वाली ढानी, अमरपुरा थेड़ी, जोड़कियां, गुरुसर सहित अन्य ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपने अपने गाँव के पंचायत घरों पर तालाबंदी कर विरोध दर्ज करवाया। सरपंचों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने 2014 में गाँव के विकास को गति देने के लिए सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में विकास के लिए पैसा भेजने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, पीडी खाते खोलकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसमें अड़ंगा डाल रही है। पीडी अकाउंट खोलने से अब पैसा सरपंचों के खाते में न जाकर ट्रेजरी अकाउंट में जाएगा व उस पर वही कानून लागू होंगे जो ट्रेजरी अकाउंट में लागू होते हैं। सरपंच प्रपोजल तो बना सकते हैं लेकिन पैसा नहीं निकाल सकते। 1 करोड़ से ऊपर की राशि का प्रपोजल बनते ही वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी। ऐसा भी नहीं है कि एक पंचायत का 1 करोड़ से ऊपर हो, जब जिले में सारे खर्चे जाएंगे तो कुल मिलाकर कोई भी खर्चा 1 करोड़ से ऊपर ही होगा। सरपंचों ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने किसी काम को सरल किया तो उस काम को जलेबी नुमा बनाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को जयपुर में राजस्थान सरपंच संघ की बैठक आयोजित कर आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। सरपंच एकता, पीडी खाते, सरकार की मनमानी, सरकार की मनमानी। आज 21 तारीख को पूरे राजस्थान में 11,344 पंचायतों के एक सांकेतिक तालाबंदी करी है हम इस सभी सरपंच साहिबानों ने, ताकि हमारे सरकार के नुमाइंदे और उच्च अधिकारी जो पंचायतों के सरपंचों के अधिकार है उनको छीनकर पीडी खाते खोल रहे हैं और सरपंचों को एक अधिकारियों का पंगु बनाना चाहते हैं। उसका हम पूरे जोर शोर से 11,344 पंचायतें के सरपंच साहिबान पूरा जोर शोर से हम उसका विरोध करते हैं। हम उसके खिलाफ हैं। पीडी खाते सरकार के नहीं खुलने देंगे। पीडी खाते खुलने के बाद ना सरपंचों के पूरे अच्छी तरह हाथ बन जाएंगे। सरपंच एक पैसे का भी काम, एक पैसे का विकास नहीं करा सकता। सरपंच फाइनेंस के अधीन रह जाएगा। फाइनेंस से पंचायतों को पैसा लाना हर सरपंच का के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए हम सरकार के खिलाफ हैं और सरकार को आज पूरे 11,344 पंचायतों को ताले लगा के सरकार को हम जताना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं। पूरे जोर शोर से हमने बंद किया है और कल हम 22 तारीख को अपनी अपनी पंचायत समितियों के अंदर, पंचायत समितियों में जो मीटिंग है उसमें सभी सरपंच जाके वहाँ अपनी अपनी चाबियां ताले लगा के पंचायतों को विकास अधिकारी, सीओ साहब, जो भी उच्च अधिकारी, प्रधान जी, जिला प्रमुख जी जो भी उस मीटिंग में आएंगे उनके सामने उनको टेबल पर रखेंगे। ये हमारा रोष जब तक हमारे पीडी खाते गवर्नमेंट बंद नहीं करेगी तब तक ऐसे ही जारी रहेगा। आज ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी में हमारे सरपंच एसोसिएशन के यूनियन के अध्यक्ष और हनुमानगढ़ पंचायत समिति के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनके निर्देशानुसार आज ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी में पीडी खातों के विरोध में तालाबंदी की है। अगर पीडी खाते बंद नहीं किए तो प्रदेश लेवल पे आंदोलन करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। गांव सतीपुरा में 6 दिन पहले टूटी साउथ घग्गर कैनाल नहर बीती रात दोबारा टूट गई। नहर टूटने से आसपास के किसानों में रोष व्याप्त है।
गांव सतीपुरा की रोही चक 44 एनजीसी में 6 दिन पहले ओवरफ्लो होकर टूटी साउथ घग्गर कैनाल नहर बुधवार गुरुवार रात फिर टूट गई। चक 44 एनजीसी में बुर्जी संख्या 89 से 80 के बीच रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच नहर के पटड़े में उसी जगह कटाव आया जहां एक सप्ताह पहले नहर टूटने पर विभागीय अधिकारियों की ओर से रेत के कट्टे भरकर लगाए गए थे। रात्रि को नहर में पानी पहुंचते ही रेत के कट्टे पानी के बहाव में बह गए और फिर करीब 20 फीट तक कटाव आने से पानी सैकड़ों बीघा में खड़ी गेहूं की फसल में फैल गया। हालांकि पहले जब नहर टूटी थी तभी चिपते ही खड़ी करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलमग्न होने से खराब हो गई थी। बची उम्मीद पर भी अब टूटी नहर ने पानी फेर दिया। इससे किसानों में अधिकारियों के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिली। मौके पर किसी जिम्मेदार अधिकारी के न पहुंचने पर यह नाराजगी और बढ़ गई। किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बिना सूचना दिए ही नहर में पानी छोड़ दिया, इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा। उन्होंने कहा कि पहले विभाग कटाव की जगह को पक्का करवाता था, इसके बाद पानी छोड़ा जाता था, लेकिन विभाग के अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, न ही किसी जनप्रतिनिधि ने मौके पर आकर उनकी पीड़ा जानने का प्रयास किया। वे खुद अपने स्तर पर सुबह 4 बजे से नहर में आए कटाव को भरने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने खराब हुई फसल का शीघ्र मुआवजा दिलाने की मांग प्रशासन से की है। साथ ही कहा कि नहर की भी मरम्मत करवाई जाए। किसानों के अनुसार दोबारा नहर टूटने से करीब 150 बीघा फसल में पानी फैल गया। वहीं नहर से चिपते खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पानी भरने से पूरी तरह खराब हो गई। ये भी साड़ी ना तो नहर तैयार होती है, ये कोई ना सुनाई करे, देश से ना MLA ना कोई जिला प्रमुख बनाए ने ता कोई ऐसे होना सी ना। आप बनी है मैं बुढ़े ने छोरे में ला के मेरे बच्चे ਨੂੰ रात आया देखता रहता 4 वजे पहुंचे आया मैं पैसे आन के वो नुकसान होया भाई दी कणक का जाके देखो की हाल है। वो दौरा ऐसे पड़ने वाला उसको अधिकारी सुनते नहीं। वो बनाया नहीं प्रधान आप कुंत नू उसने आके नहर बंद कराती, नहर बंद करे तो नहीं कुछ सुनता, कोई नहीं आया। हुण सवेरे आया सी आके आप रल मिल के करा, मैं चलो करो कोई तो कोशिश करो कि रल मिल के ही करो। अंगे भी एक तो फसल का नुकसान होया, एक आ नहर नहीं बनती भी साडी, ये इस तरह नहीं चलन देता। इत्थे मैं तो उस तरह किसान जथेबंदी रखूंगा, इस तरह मैं तो ना चलन ही नहीं देनी नहर। मरीए तो मरीए, हुण इस तो उत्ते की होगा। खाना पूर्ति करिए जी, तेन मैं खालू मैं जाके पानी मैंडर तो पार नहीं होया है, ठेके दे के राह लगे ने, वो ये थोड़ी चलती है भी हरूबरू। असी तो भी सरकार नूं ही कवांगे ते जिम्मेदारां नूं ही कवांगे, साडी सुनाई होनी सी, काम होना सी। बारे नहर क्यों छड्डी या सानू तलाह ही नहीं दित्ती भी, असी नहर अगले गेड़े छड्डी तलाह ही नहीं दित्ती सी। अगले गेड़ी आण के बंद करते डाफा लगे ने कढ़िया पिया जाके जवाब तो वेखो। कल परसों नहर टुटी है ते कोई खाना पूर्ति जी करके टप गए ने, अज फिर छोड़ता पानी। साढ़े तो भी बुरा हाल हो गया, अज तक गरीब बंदे मारे गए ना है। इन्होंने कोई सुनाई नहीं, कोई विस्ता नहीं करी साढ़े गरीब आदमियों की है। पानी क्यों छोड़िया भी, पक्की करके फिर छोड़नी सी। अज तो मारे गए गरीब आदमी, ठेके जमीन ली सी, दूसरी बार फिर पानी छोड़ दिया उन्होंने है। तो आके देख सकती, सरकार ही देख सकती है, कोई होर भाई बहन भाई देख सकता इतने आके। साढ़े तो गरीब मार हो गई ना भाई, इतने हो गई होने घट तो घट 150 बीघा। ये दारी कोई आया नहीं, परसों आया माड़ा मोटा खाना पूर्ति करके गया, ना कोई रेस आया ना कोई वो दूजे की कहते ने उन्होंने जिले करके आया, जिला प्रमुख नहीं आया, इतने कोई नहीं आया, साढ़े तो कोई सुनाई नहीं कर रहा भी। कलैक्टर से दरखास्त करते हैं भी इन्होंने कार्रवाई करी जाए, अधिकारियों के इतने पहुँचते नहीं, साड़ी तो फसल केड़ी खराब होनी होगी। प्राप्त सूचना हुई कि ग्राम 44 और 46 एनजीसी में एनजीसी नहर जो पटवार मंडल सतीपुरा से होकर के गुजरती है, उसमें कटाव आने से काश्तकारों ने बताया कि खेतों में पानी भर गया। वर्तमान गिरदावर महोदय के साथ हमने मौका देखा है, अभी इसकी रिपोर्ट बना करके आज शाम तक तहसील कार्यालय में जमा करवा देंगे। अभी हम प्रारंभिक सर्वे कर रहे हैं, इसमें वर्तमान समय में खेतों में पानी भरा हुआ है, तो इसके कुछ पानी सूखने के बाद में या इसका पूरा सर्वे करने के बाद में अति शीघ्र रिपोर्ट जमा करवा देंगे। हाँ, आज से 4-5 दिन 15 जनवरी की सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भी इसमें कटाव आया था, उसमें भी पानी भर गया था। आज ये पुनः पानी छोड़ने पर पुनः टूट गई। आज हमने पुनः इनका निरीक्षण किया और जल्दी इसकी रिपोर्ट जमा करा दें। सदर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को 7.5 किलो गांजे सहित गिरफ्तार किया। दोनों को अलग अलग कार्रवाइयों के तहत पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस ने बुधवार रात 2 अलग अलग जगहों से 2 जनों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 7.5 किलोग्राम गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है।
पकड़े गए आरोपियों में एक मूलतः बिहार निवासी अधेड़ है। सदर पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। जानकारी के अनुसार सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार रात गश्त के दौरान उच्चाधिकारियों के आदेश पर श्री गंगानगर मार्ग स्थित चिश्तिया मोड़ पर नाकाबंदी कर रखी थी। तभी वहां से पैदल जा रहा एक व्यक्ति पुलिस टीम को देख वापस मुड़ने का प्रयास करने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर उसे काबू कर लिया। तलाशी ली तो उसके पास से 6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा जब्त कर मौके से हीरा शाह पुत्र सुनर शाह निवासी सेरिया पीएस गोविंदगंज जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी कार्रवाई में थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार रात्रि को गश्त के दौरान श्री गंगानगर मार्ग पर स्थित गांव जंडावाली से पक्का सारना के बीच JDW नहर पुलिया से एक व्यक्ति को 1.5 किलोग्राम गांजा सहित काबू किया। गिरफ्तार युवक की पहचान राकेश सोनी पुत्र नारायण सोनी निवासी वार्ड नंबर 35 टीबी रोड सिगलीगढ़ मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की गई है। ऑपरेशन संजीवनी अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में श्री लखवीर सिंह SSO पुलिस थाना सदर द्वारा के दौरान चिश्तिया मोड़ व JRK नहर की पुल पर अलग अलग 2 व्यक्तियों से गांजा बरामद किया गया है। हीरा सिंह पुत्र से 6 किलो और राकेश सोनी से 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। दोनों से 33 जारी। पहले भी मुकदमा और रिकॉर्ड अभी दिया जा रहा है। DYFI कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के डुलमुल रवैये के खिलाफ जंक्शन में सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो, लुटाखोर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत कर्मियों की मनमर्जी के खिलाफ गुरुवार को DYFI व माकपा कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ग्रामीण के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के लिए धरना भी दिया। वहीं सहायक अभियंता के कार्यालय में मौजूद नहीं होने पर मांगों संबंधी ज्ञापन IN की नेम प्लेट पर बांधी गई रस्सी से गेट के बीच लटका दिया गया। कार्यकर्ताओं ने मांगों की अनदेखी करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की सुनवाई नहीं होने से नाराज माकपा व DYFI कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी की तथा सांकेतिक धरना लगाया। DYFI कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सहायक अभियंता कार्यालय के बाबू पिछले लंबे समय से आम जनता को परेशान करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने खुद के कानून बना रखे हैं, लोगों की जेबें काटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव डबरी ठान के किसान ने पिछले कुछ दिनों से खेत में बिजली के कनेक्शन लेने के लिए सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन कर रखा है, लेकिन उसे अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कई कमियां बताकर बेवजह किसान को विभाग के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विद्युत विभाग अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर आमिर खां, अर्जुन, वेद मक्का सर, लालचंद देवर्थ, फतेह मोहम्मद, महेंद्र, तरसेम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नौजवान सभा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ ग्रामीण बिजली विभाग का घेराव किया है। एक यहाँ लगातार लंबे अरसे से जो बाबू हैं वो आम जनता को परेशान करने पे तुले हैं। खुद के कानून हैं, खुद ही कानून बनाते हैं, बिना मतलब लोगों को परेशान करते हैं, लोगों की जेब काटने का काम करते हैं। आज से 3 रोज पहले हमारे ग्रामीण साथियों ने, कुछ डबली ठान के साथी थे, कुछ इस ग्रामीण इलाके के और साथी थे, इन बाबुओं से आकर के मिले। कभी इन्होंने ये कहा कि इसको शपथ पत्र को अटेस्टेड करना पड़ेगा और आपको ये फला चीज देनी पड़ेगी, जबकि ऐसा कोई कानून में है नहीं। हमने सारे कानून इनको ला करके इनकी कॉपी दी है और इनको ये कहा है कि आपके खुद के कानून नहीं चलेंगे। जो राज्य सरकार ने जो मापदंड तय किए हैं उनके अनुसार उपभोक्ता अपना कनेक्शन लेना चाहता है, उसको बिना मतलब परेशान किया जा रहा है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने ये ऐलान किया है यहाँ IN कार्यालय के सामने कि अगर ऐसी लूट चलती रही तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको इनके दफ्तरों से बाहर निकाल करके इनको सड़क पे खड़ा मजबूर कर देंगे और पूरे राज्य सरकार के लेवल पे और जिला हेडक्वार्टर पे तमाम अधिकारियों की नाक के नीचे ऐसी लूट चल रही है। इस लूट के खिलाफ हम लोग चुप नहीं रहेंगे और आज हमने इस बात का विरोध किया है। अगर निश्चित ही अगर इन्होंने लोगों को लूटना बंद नहीं किया तो हमारा ये आंदोलन और आगे जाएगा। इसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। अनियंत्रित होकर बाइक फिसलने से 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। गुरुवार को टाउन पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
बाइक लेकर घर से खेत जा रहा नाबालिग लड़का रास्ते में हादसे का शिकार होने से अपनी जान गंवा बैठा। अचानक बाइक अनियंत्रित होकर फिसलने से किशोर सड़क किनारे लगे पिलर से जा भिड़ा। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद जिला अस्पताल में उपचार के दौरान किशोर की मौत हो गई। गुरुवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मामला टाउन थाना क्षेत्र का है। शव का पोस्टमार्टम करवाने वाले टाउन थाना के एसआई जसकरण सिंह ने बताया कि गाँव अमरपुरा थेड़ी निवासी विनोद कुमार पुत्र ओम प्रकाश मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि बुधवार शाम को उसका छोटा भाई अजय कुमार मोटरसाइकिल पर घर से खेत जाने के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में अमरपुरा थेड़ी की रोही में अचानक बाइक सड़क पर अनियंत्रित होकर फिसल गई। इससे बाइक सवार उसके भाई अजय का सिर सड़क किनारे लगे पिलर से टकरा गया। इससे उसके सिर में गंभीर चोटें लगी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान अजय कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मरग दर्ज की है। श्री विनोद कुमार पुत्र ओम प्रकाश मेघवाल निवासी अमरपुरा थेड़ी ने थाना पर सूचना दी कि कल दिनांक 20/1 को शाम को उसका भाई अजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश उम्र 16 साल मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल फिसल गया और खेत के पिलर के साथ टकराने से अजय कुमार को चोटें आई, जिससे अजय कुमार की मौत हो गई और लाश को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी रूम में रखवाया गया था। आज लाश का मृतक अजय कुमार की लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया है और लाश अंतिम संस्कार हेतु वारिसान के सुपुर्द की गई है। नायक समाज के लोगों ने गांव मक्कासर में अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत कर अभिनंदन किया। अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों का गुरुवार को गांव मक्कासर में नायक समाज के नागरिकों की ओर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नायक विकास महापरिषद के प्रदेशाध्यक्ष नारायण नायक थे। अध्यक्षता जयपाल भाटी ने की। इस दौरान समाज के नागरिकों ने प्रदेशाध्यक्ष नारायण नायक, नवनियुक्त शहर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नायक, जिलाध्यक्ष ग्रामीण ओम घारू का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाज की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि युवा अपना योगदान दें। जिस समाज में युवा आगे आकर कार्य करते हैं, वही समाज को संगठित करने में कामयाब होते हैं। उन्होंने समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए बालक बालिकाओं में भेदभाव न करने पर जोर देते हुए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज के जागरूक नागरिकों को साथ लेकर चलने की बात कही। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने कहा कि महापरिषद की ओर से सौंपी गई जिम्मेदारी का वे पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करते हुए समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर श्री रामचारण, राय सिंह चालिया, रूपराम लिम्बा, जगदीश भाट, मदन लाल, सतपाल नायक, ओम प्रकाश नायक, रामेश्वर ओडिया, मुखराम ओडिया, बिरजलाल ओडिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज का प्रोग्राम है नायक समाज की तरफ से था, जिसमें ओम प्रकाश जी घारू को जिलाध्यक्ष से सम्मानित किया गया है और ओम प्रकाश जी सिंगल को भी जिलाध्यक्ष से नियुक्त किया गया है और नारायण राम जी को प्रदेशाध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। तीनों का गांव की ओर से, समाज की ओर से माला पहनाकर स्वागत किया गया। आज हनुमानगढ़ जंक्शन के मक्कासर गांव के अंदर समस्त ग्रामवासियों द्वारा अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद के मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनने पर और हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष ग्रामीण ओम जी घारू को और हनुमानगढ़ शहर के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जी सिंगल नायक साहब को, हम तीनों को नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष और दोनों जिलाध्यक्षों का इस गांव के द्वारा स्वागत किया गया है। मैं तमाम ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जंक्शन पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत गुरुवार को वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर चालकों से यातायात नियमों की पालना करने की अपील की। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गुरुवार को जंक्शन पुलिस ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाकर चालकों से नियमों की पालना करने का आग्रह किया। जंक्शन थाना की उप निरीक्षक विशु वर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत रात के अंधेरे और कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 माह तक अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर आमजन को यातायात नियमों की पालना के लिए सजग किया जाएगा। हेडक्वार्टर द्वारा शुरू किए गए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज हमने एसपी मैडम के निर्देशानुसार वाहनों को रोके उन पर रिफ्लेक्टर लगाए गए ताकि धुंध से और एक्सीडेंट से और बचाव हो। हाँ जी, ये अभियान लगभग 1 महीने का लगभग 50-60 वाहनों को लगाए गए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। जिंदगी नू हेलो हरदम, जिंदगी नू हेलो हरदम, बदले दुनिया बदला नजरिया, है तैयार हम 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 तैयार, है तैयार हम लग गई नजरिया, कारी सी नजरिया, थम गए थे हम, चल पड़े हैं हम, तैयार हम, पानियों के धारों से, रास्ते पहाड़ों से, है तैयार हम, है तैयार हम, ओ सुनियार हम, है तैयार हम, तैयार हम, है तैयार ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। धार्मिक स्थलों के खुलने के बाद गुरुवार को टाउन स्थित शिलापीर में साप्ताहिक मेला आयोजित किया गया। इस दौरान दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने शिला माता के समक्ष माथा टेक मनौतियां मांगी। टाउन स्थित शिलापीर पर गुरुवार को साप्ताहिक मेला आयोजित किया गया। कोरोना काल के बाद धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट मिलने के बाद शिला पर दूर दराज से श्रद्धालुओं ने आना भी आरंभ कर दिया है। शिलापीर में वर्षों से सेवा कर रहे सेवादारों ने बताया कि पिछले 10 महीनों से गुरुवार को आयोजित होने वाला मेला स्थगित चल रहा था। कोरोना के दृष्टिगत श्रद्धालुओं का आना जाना भी न के बराबर ही था। अब सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए शिला के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल सामान्य दिनों की तरह मेले में ज्यादा भीड़ नहीं है। धीरे धीरे श्रद्धालुओं को शिलापीर खोलने की जानकारी मिलने पर भीड़ बढ़ने की आशंका है। ऐसे में शिलापीर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बरकरार रखने के लिए व्यवस्था की गई है। मान्यता है कि शिलापीर दरगाह पर सच्चे मन से मांगी गई मनौतियां पूरी होती हैं। दरगाह पर जो श्रद्धालु दूध में पानी चढ़ाते हैं उनके त्वचा संबंधी रोगों का निवारण हो जाता है। हर गुरुवार को शिलापीर पर मेला लगता है। ये 10 महीने से बंद है। 10 महीने से पहले इनके बहुत तगड़ा मेला लगता था। जब से ये कोरोना का रहा है ना, उसके बाद 10 महीने से ये लॉकडाउन थी। अब जब कलेक्टर साहब के आदेश है कि भी सभी धर्म स्थान खुल चुके हैं, तो उनकी हम पालना कर रहे हैं। दूध, प्रसाद, नमक, बारिश सब बात है। सिर्फ उनको जांच करा रहे हैं। सच्चे मन से जांच करो और अपने चलते जाओ। इस प्रकार से हमें शांति वातावरण से काम चला रखा है। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ना अब भीड़ हो रही है। इनकी मान्यता है हर चीज़ की चर्म रोग का इलाज इनके पास है। सच्चे मन से अगर अपने जांच करेंगे तो ये भावना पूरी कर रहे हैं। कोई भी भाई कहीं पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सब जगह यहाँ ढुकते हैं। लेकिन ये कोरोना काल में जब से ये बंद है उसके बाद श्रद्धालु कम हो चुके हैं। अब ये कलेक्टर साहब के आदेश आए ना, तब कभी लॉकडाउन में ये खोल दिए हैं हमने। तो जब ये कलेक्टर साहब के आदेश के हिसाब से हमने ये खोला है। पहली बार आए, हमने सुना था अभी यहाँ बहुत अच्छा है के बारे में सुना है। भी यहाँ मत्था टेकते हैं, जो आते हैं लोग उनके खर्च करते हैं। दाद खास होती है तो आके मत्था टेकते हैं तो आराम मिलता है। बहुत पुरानी हमारी बोली हुई है। यहाँ पे मेरा पीर है, बराबर लोगों में निकाल रहे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है। विद्युत विभाग की टीम ने गुरुवार को टाउन के वार्ड संख्या 33 में हाई वोल्टेज बिजली प्रवाहित होने से घरों में हुए नुकसान का जायजा लिया। टाउन के वार्ड संख्या 33 में 2 दिन पहले हाई वोल्टेज बिजली प्रवाहित होने से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गुरुवार को विद्युत विभाग की टीम वार्ड में पहुंची। विद्युत विभाग कनिष्ठ अभियंता ने इस दौरान हाई वोल्टेज बिजली प्रवाहित होने से हुए नुकसान के बारे में वार्ड के लोगों से जानकारी ली। कनिष्ठ अभियंता दिवाकर श्रीवास्तव ने बताया कि एलटी का न्यूट्रल वायर टूटने के कारण वार्ड में विद्युत आपूर्ति फेज टू फेज हो गई थी, जिस वजह से हाई वोल्टेज बिजली प्रवाहित हुई। इससे लोगों के घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए थे। वार्ड वासियों के नुकसान की एक सूची बनाकर उच्च अधिकारियों को
प्रेषित की जाएगी। विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद वार्ड वासियों के उनके नुकसान का हर्जाना देने बारे निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस तरह की समस्या न आए, इसके लिए वार्ड में ट्रांसफार्मर स्थापित करवा सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जाएगी। सर्किट हो रहे हैं, लोगों के काफी नुकसान हो गए और हमने जोधपुर डिस्कॉम में कंप्लेन की तो वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला और उसके बाद 18 तारीख को फिर शॉर्ट सर्किट हुए, फिर प्रॉब्लम हुई, फिर भी हमें कुछ हुई, मतलब उसका रिस्पांस आगे से अच्छा मतलब नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम सारे को ये है कि जो हमारे नुकसान हुए हैं, यहाँ पे नॉर्मल कॉलोनी है, इसलिए हम सोचते हैं हमको मुआवजा मिले, जो भी हमारे नुकसान हुए हैं उनका हम सबको मुआवजा मिले। हाँ जी, हमने इनको बोला, हमारे घरों में काफ़ी घरों में नुकसान हुए हैं, इन्होंने मौका भी देखा है तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जो नुकसान हुए उनका मुआवजा हम देंगे। इन्होंने हमें सेटिस्फाई जवाब दिया। आज हमारे बिजली बोर्ड में हमने कंप्लेंट डाली थी परसों। हमारे जैसे वार्ड के अंदर 30-35 परिवारों का लाइट एकदम से तेज होने की वजह से, वोल्टेज तेज होने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया 30-35 परिवारों का। तो उसके लिए आज डीएन साहब मौके देखने के लिए आए हैं, जांच करने आए हैं, उसकी जो सामान जला है वो मौके पे उसकी रिपोर्ट करने के लिए आए हैं और आश्वासन दे रहे हैं अभी जल्द से जल्द फाइल बना के एसी साहब को भिजवाएंगे और वहाँ से जो इसका जो अपना नुकसान हुआ है वो पैसे जो भी हैं पास होके और जो भी अपने परिवार है उनके खाते में आ जाएंगे। वार्ड वासियों तो ये हम सारे यही विरोध कर रहे हैं भी ये समस्या पहले भी काफ़ी बार हो चुकी है। बार बार बिजली बोर्ड को कंप्लेंटें डाली है, ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाली है, फिर भी अगर काम नहीं हो रहा तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो लापरवाही बिजली बोर्ड की भुगत हम रहे हैं, नुकसान हमारा हुआ है मौके पे। एलटी का न्यूट्रल वायर टूटने से ये फेज टू फेज हो गया था यहाँ पे, जिस वजह से घरों में नुकसान हुआ, उसको देख लिया गया और जो भी दिक्कतें यहाँ पे पहले की एक ही फेज पे चल रहे हैं सारे, उसको दुरुस्त करवा रहे हैं अभी। 3 फेज की अभी खिंचवा के फेज को डाइवर्ट कर रहे हैं, अनबैलेंसिंग के कारण हो रहा है ऐसा, उसको बैलेंस करवा नुकसान वो देख लिया, वो बना के उच्च अधिकारियों को अपने प्रेषित करते हैं। ये जो भी है, किसी के बल्ब है, किसी के मोटर के जो भी है, मोटर के फ्यूज वायर है, किसी के बल्ब है, किसी के पंखे, जो भी नुकसान है अपने लिख लिए, उसको अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित कर देंगे। ऐसा तो नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो परसों पता लगा ये ऐसे बात हुई और मैंने देखे जो भी यहाँ दिक्कतें हैं वो दुरुस्त कर दी। गुमशुदा ग्राम विकास अधिकारी की बरामदगी की मांग को लेकर अखिल भारतीय सर्वभारत महासभा ने गृह मंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। अखिल भारतीय सर्वभारत महासभा ने गृह मंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर भीलवाड़ा के गांव बचखेड़ा से लापता हुए ग्राम विकास अधिकारी की बरामदगी करवाने की मांग की है। भारत समाज के लोगों ने बताया कि शाहपुरा पंचायत समिति के गांव बचखेड़ा में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी अनिल गौड़ मालपुरा से रोजाना अप डाउन करते थे। 9 दिसंबर की सुबह अनिल गौड़ मालपुरा से बचखेड़ा के लिए रवाना हुए थे। अनिल गौड़ के मोबाइल की अंतिम लोकेशन केकड़ी आ रही थी। इसके बाद आज दिनांक तक उनका कोई पता नहीं चला है। इस संदर्भ में मालपुरा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया था। 14 दिसंबर को भी सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भेजा था, लेकिन अभी तक गुमशुदा का कोई सुराग नहीं मिला। इसके चलते भारत समाज में रोष व्याप्त है। सर्व भारत समाज ने ज्ञापन के जरिए उक्त मामले में त्वरित जांच करवाने व गुमशुदा ग्राम विकास अधिकारी की शीघ्र बरामदगी करवाने की मांग की है। जिला कलेक्टर महोदय को हमने भी ज्ञापन दिया है। 9 दिसंबर से हमारा एक समाज बंधु जो कि ग्राम सेवक के दायित्व पर थे और बचखेड़ा ग्राम पंचायत में पोस्टेड थे, 9 दिसंबर से लापता। आज दिन तक कोई अता पता नहीं है। सरकार को काफ़ी बार, राज्य सरकार को हमने अवगत करवाया है अलग अलग क्षेत्रों से, आज तक उसका कोई ना तो पता लगा है ना सरकार की ओर से कोई ढंग से आश्वासन आ रहा है। आज हमने केंद्रीय गृह और राज्य गृह मंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन प्रसारित किया है और सरकार से और केंद्रीय गृह मंत्री से मांग करते हैं हमारे साथी को जो कि 9 दिसंबर से लापता, आज दिनांक तक अभी तक कोई सूचना नहीं है, उसके लिए वो हमारी सहायता करे। हमारे साथी को जो है कहीं ना कहीं से जैसे भी जिस भी हालात में हो उसको ढूंढने के लिए जो प्रयत्न हमारे चल रहे हैं, सरकार भी उसके अंदर अपने आप में गहनता से कहीं ना कहीं जांच करवाए और हमारे साथी को ढूंढ करके जो गायब हुआ है उनको आज इस प्रकरण में आज कलेक्टर महोदय को विज्ञापन दिया है कि हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द इसकी करें। अगर ये नहीं करती है तो हम अपने स्तर पर उचित कार्रवाई के लिए हर समय तैयार रहेंगे। बैंकों द्वारा की जा रही किसानों की जमीनों की नीलामी के विरोध में जंक्शन स्थित भूमि विकास बैंक शाखा के समक्ष चल रहा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। किसान को बलि का बकरा मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। किसान को बलि का बकरा मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। किसानों की जमीनों की नीलामी रुकवाने की मांग को लेकर जंक्शन में भूमि विकास बैंक के समक्ष चल रहा
आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बकरे को रस्सी बांधकर उसको भूमि विकास बैंक के प्रबंधक के कमरे में ले जाकर रोष व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों से कर्ज माफी के वायदे किए थे, लेकिन वर्तमान में कर्ज माफी की हालत ये है कि नौहर तहसील के कई किसानों की जमीनों की नीलामी बैंकों द्वारा की जा रही है। आप कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिन किसानों की जमीन नीलाम की जा रही है वह सभी साधारण किसान हैं। अधिकांश के पास बहुत कम कृषि भूमि है जो बरानी है। उन्होंने कहा कि वर्षा आधारित इस क्षेत्र में कई वर्षों से पैदावार न के बराबर हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों ने बैंक से जो लोन लिया था वह फसल न होने के कारण चुकता नहीं कर पा रहे। ऐसे में बैंक बार बार उनको वसूली का नोटिस भेजकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इससे परेशान किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जमीनों की नीलामी रद्द कर किसानों को राहत पहुंचाई जाए। वहीं इस संदर्भ में बैंक के अधिकारियों का कहना है कि नौहर तहसील के 22 किसानों की कृषि भूमियों की नीलामी निकाली गई है। इन किसानों द्वारा लोन की राशि नहीं चुकाई जा रही। किसानों को लोन की राशि चुकाने के लिए नोटिस दिया गया और निर्धारित समय अवधि तक किसान लोन की राशि चुका देते हैं तो उनकी कृषि भूमि नीलाम नहीं की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई किसान लोन की 75% राशि को भी जमा करवाकर शेष राशि के लिए अवधि बढ़ाने की मांग करता है तो बैंक द्वारा लोन की राशि चुकाने की समय अवधि बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार लोन के ब्याज पर 50% तक की छूट काश्तकारों को दे रही है। हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों की जो जमीन नीलाम की जा रही है, बैंक के सचिव महोदय को हम 11 तारीख को अवगत करवा चुके हैं। माननीय कलेक्टर साहब को भी हम अवगत करवा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अवगत करवा दिया है कि एक तरफ राजस्थान की सरकार कह रही है हमने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया है, दूसरी तरफ बैंक जो है उनकी ज़मीन नीलाम की जा रही है। मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार ने जब लॉकडाउन के दौरान लोक परिवहन की बसों का टैक्स माफ़ किया था तो अपने थोड़े से कर्ज के लिए किसानों को अपने बलि का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं? बैंक चंद रुपयों के लिए सरकार के निर्देश पर काश्तकार की लाखों रुपए की जो ज़मीन है उसको कौड़ियों के भाव में नीलाम करने पर तुला हुआ है। जिस तरीके से बलि के लिए बंधा हुआ पशु अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, उसी तरीके से किसान जो है वो बैंकों से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा है कि जब हमारी फसलें अच्छी होंगी, हमें फसलों को उचित मूल्य मिलेगा, हमारी आय होगी तो हम बैंक का पाई चुकाएंगे। किसान बैंक का बिल्कुल डिफ़ाल्टर नहीं है, किसान मजबूर डिफ़ाल्टर है और किसान की मजबूरी का इस तरीके से फ़ायदा मत उठाओ। नौहर तहसील की 22 आदमी की नीलामी निकाली गई है। नीलामी उन आदमियों की निकाली गई है जिन्होंने लोन लेकर के या तो लोन लेने के बाद पैसा दिया ही नहीं है या उनकी ओर भारी राशि उधार वगैरह हो चुकी है। नीलामी करने का मतलब ये नहीं है कि काश्तकार को भूमि विहीन कर दिया जाए। न तो इस बैंक की और न ही सरकार की ये मंशा है कि काश्तकारों की भूमि नीलाम की जाए। जहाँ तक सवाल 22 नीलामियों का है उसमें 6-7 काश्तकारों को पैसे जमा ही करा दिए, उनका तो प्रश्न नहीं है। और जिन काश्तकारों ने नीलामी निकाली उनकी तारीख नहीं आई है, उन तारीख से यदि पहले जमा करा देते हैं तो नीलामी करने जैसी कोई बात है ही नहीं। फिर भी हम कोई काश्तकार यदि 75% या 50% राशि जमा करा करके यदि हमसे टाइम लेता है तो हम उनको दे रहे हैं टाइम। उस टाइम पीरियड में वो जमा करा देता है तो फिर भी हम उनकी जमीन को नीलामी करने का इरादा नहीं रखते। सरकार के डायरेक्शन से ही हम काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, सरकार इस समय काश्तकारों को जो भी ब्याज है उसमें 50% की छूट दे रही है। जैसे किसी आदमी ने 2 लाख का लोन दिया था और उसके 1 लाख रुपए ब्याज हो गया, तो इस समय 50% ब्याज में छूट दी जा रही है और वो छूट जिन आदमियों की नीलामी हमने निकाली है उनको भी दे रहे हैं। तो ये बात आपकी गलत है कि राहत नहीं दी जा रही है। हमने लाखों रुपए राहत दी है और जिनकी नीलामी निकाली गई है वो भी यदि आते हैं नीलामी की तारीख से पहले तो उनको राहत दे रहे हैं। 50% ब्याज में राहत है, वो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही है। बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जंक्शन स्थित सेठ हंसराज मेमोरियल स्कूल में महिला अधिकार फाउंडेशन द्वारा बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
महिला अधिकार फाउंडेशन द्वारा बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बालिका सम्मान समारोह सप्ताह का शुभारंभ गुरुवार को जंक्शन स्थित सेठ हंसराज स्कूल से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के संस्थापक राजेश मिड्डा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान बेटियों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने के लिए उन्हें सही मंच प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा पूर्व में अनेक कार्यक्रमों व नुक्कड़ नाटिकाओं के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या रोकने व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के संदेश से किया गया। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा बालिका दिवस पर बालिका सम्मान सप्ताह का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस सप्ताह जिले की 1000 बेटियों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर विद्यालय के संस्थापक राजेश मिड्डा, सुमन लता, लक्ष्मी नारायण, मैना देवी, शकीला सहित अन्य लोग उपस्थित थे। के उपलक्ष्य में महिला अधिकार फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से 10वीं और 12वीं के अंदर जिन बच्चियों ने 60 या 60% से ऊपर के जो मार्क्स लेके आई हैं उन बच्चियों को सम्मानित किया गया है। उक्त समारोह का आयोजन बालिकाओं को प्रेरित करना और ताकि और भी बच्चे इन बच्चियों को देखकर आगे प्रेरित हो और समाज में आगे अपना नाम रोशन कर सके और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।